नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के बॉक्सर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते आ रहे हैं। कुशल प्रशिक्षकों के निर्देशन में कई खिलाड़ी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयोजित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर पदकों से सम्मानित हुए हैं। जिले में प्रशिक्षक लगातार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में बॉक्सिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रकाश चंद थापा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रशिक्षित जनपद के कई मुक्केबाज ब्रजेश टमटा, विश्वास मेहरा, निवेदिता, लीला थापा, आंचल रफाल, दीपा बिष्ट, ललित खड़का, अभिषेक बिष्ट, मंगला, दिव्या रावत सहित अन्य द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया है। वर्तमान में वे कई अन्य बच्चों को बॉक्सिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं लिंठोड़ा मैदान में ट्रेनिंग कराते हैं और विगत दिनों में हमारे कई बच्चे ने नेशनल जीता, जैसे अभिषेक बिष्ट उसने ब्राउन मेडल जीता, करण सिंह एरी ब्राउन मेडल जूनियर नेशनल, और कई इंटरनेशनल बच्चे निकले हैं। जैसे मेरे यहाँ पर कई बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इंटरनेशनल लेवल पे कई बच्चों ने प्रतिभाग किया और मेडल जीता। और भविष्य में भी इनसे आशा है कि अभी होने वाले नेशनल गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके से हम कभी अपनी ट्रेनिंग को लगातार बनाए रखे हुए हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में आज शुक्रवार को एक्ट 2 से संबद्ध आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दीपा पांडे के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रामला मैदान में एकत्र होकर जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। इस दौरान भोजन माताएं भी प्रदर्शन में शामिल रही। रामला मैदान में आयोजित हुई सभा में प्रदेश अध्यक्ष दीपा पांडे ने कहा कि वे बीते दिनों से राज्य कर्मचारी घोषित करने, बीमा सुविधा देने, मिनी आंगनबाड़ी का उच्चीकरण करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, पर उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। सभा के दौरान भोजन माता संगठन अध्यक्ष जानकी भट्टारी ने भी भोजन माताओं के मानदेय बढ़ाने, बीमा सुविधा देने सहित अन्य मांगों को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने शीघ्र उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई न होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील कार्यालय परिसर में दारमावासियों का चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट सोबला ढाकर मार्ग की और सोबला पुल की मरम्मत सहित अन्य मांगों को लेकर क्रमिक अनशन आज शुक्रवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कल यानी शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से भेंट कर एक ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई करने की बात कही है। क्रमिक अनशन में आज ग्राम प्रधान सेला, सरिता देवी, दिव्या देवी, गोविंद सेलाल, सुंदर सेलाल और इंद्र सेलाल बैठे थे, जबकि समर्थन में पूरन सिंह ग्वाल, नारायण दरियाल, जीवन मार्चाल, मनोज नंगनाल, दिनेश चलाल सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर गुरिल्ला संगठन की बैठक आगामी 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से नगर पालिका के निकट रामला मैदान में आयोजित होगी। यह जानकारी देते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राम और महामंत्री भुवन सिंह बोरा ने बताया कि नौकरी, पेंशन और मुआवजे की मांग को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। उनके पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने शीघ्र मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र राम ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 3 अगस्त 2022 को स्पष्ट आदेश दे दिए कि गुरिल्लों को पूर्वोत्तर राज्यों के भांति नौकरी, पेंशन, अन्य सुविधा देने के आदेश हुए। उसके हम 22 फरवरी को रामलीला नगर पालिका परिषद में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के न्यू लिंक रोड स्थित निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ खंपा कॉलोनी निकट द ब्लोसम पब्लिक स्कूल में आगामी 14 फरवरी से कक्षा प्री से 8 तक निःशुल्क प्रवेश किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के
बेरीनाग चौड़मुनिया में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को विभिन्न सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि चारू पंत ने सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से लाभ उठाने की अपील की। जिला श्रम अधिकारी राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को सामग्री का वितरण किया जा रहा है और वर्तमान में श्रम विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस मौके पर क्षेत्र तहसीलदार चंद्रपाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि चारू पंत ने बताया कि सरकार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है, अंत से उदय की ओर बढ़ा रही है। सरकार की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को सरकार की योजना का फायदा मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारे न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम होने चाहिए। नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे में वांछित उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने संबंधित उपद्रवियों के बारे में कोई सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। नैनीताल पुलिस ने बताया कि बीते 8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस प्रशासन, नगर निगम और मीडिया कर्मियों पर पथराव, आगजनी व गोलीमारी की हिंसक घटना के संबंध में थाना बनभूलपुरा में मुकदमे दर्ज किए गए हैं तथा घटना में संलिप्त उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा एसपी सिटी हरबंस सिंह हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थलों के आसपास के सीसीटीवी के अवलोकन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभी तक 42 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद किए गए। इस हिंसक घटना में संलिप्त उपद्रवियों में से 9 वांछित दंगाइयों के पोस्टर पुलिस ने जारी किए हैं और शहर में जगह जगह चस्पा किए हैं। पुलिस की टीमें लगातार इन उपद्रवियों की सभी संभावित ठिकानों में तलाश कर रही है। पैसों के लालच में एक दरोगा व उसके साथियों ने एक दृष्टिहीन महिला और उसके बेटे को भी नहीं छोड़ा। पैसों के लालच में दोनों को मौत के घाट उतार दिया और शव अलग अलग फेंक दिए। शव मिलने से क्षेत्र में लोगों में दहशत व्याप्त थी। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के आदेशानुसार पुलिस टीम ने मशक्कतों के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। हरिद्वार मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बिना पति अपने बेटे नरेंद्र उर्फ राजा का पालन पोषण कर रही कांठ मुरादाबाद निवासी दृष्टिहीन ममता ने वहां की अपनी प्रॉपर्टी बेचकर रोजगार की तलाश में करीब 1.5 साल पहले हरिद्वार का रुख किया और प्रॉपर्टी बेचकर आए रुपयों से रोशनाबाद हरिद्वार में एक मकान खरीदा। यहाँ रोजगार की तलाश के दौरान ममता पुलिस लाइन रोशनाबाद में तैनात एक दरोगा और वो अन्य व्यक्ति शहजाद के संपर्क में आई। दोनों ने उसे भरोसे में लेकर प्रॉपर्टी बेचने के लिए उकसाते हुए ये आश्वासन दिया कि वे उसकी देखभाल के साथ पूरा ख्याल रखेंगे। इस बात पर भरोसा कर महिला ने रोशनाबाद स्थित अपने मकान का सौदा 20 लाख रुपए में तय कर मकान बेच दिया, जिसमें से 1 लाख रुपए की पेमेंट होना बाकी था। बड़ी नकदी हासिल करने का लालच और ऊपर से दृष्टिहीन महिला के परिजनों का डर न होने के चलते दोनों हत्यारोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ महिला और उसके बेटे को रास्ते से हटाकर पूरी रकम ऐंठने का प्लान बना दिया और सही मौके का इंतजार करने लगे। बीते 9 फरवरी को प्लान के मुताबिक हत्यारोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए वह वक्त चुना जब महिला अपने मकान का कब्जा रहे मकान मालिक को देकर बचे हुए 1 लाख रुपये भी ले चुकी थी। योजना के मुताबिक माँ बेटे को अपने बुलाए गए अल्टो कार में बैठाकर ले जाया गया और मौका मिलते ही गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रकरण को बड़ी सनसनी बनने से रोकने के लिए दोनों शवों को अलग अलग स्थानों पर लावारिस हालत में फेंक दिया। पुलिस ने मशक्कतों के बाद मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों शहजाद पुत्र सराफत निवासी ग्राम अकबरपुर चौजा थाना छबरेड़ा जिला हरिद्वार, विनोद उर्फ काला पुत्र अमर सिंह निवासी सराय ज्वालापुर और चुन्ना सिंह पुत्र भोलानाथ निवासी ग्राम राठा पोस्ट मसूदपुर थाना को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मैं कुछ दिन पूर्व एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी जिसके गले में निशान था। पुलिस ने इस मामले को संगीनता से लिया और इसमें तुरंत एसओ के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस बॉडी के साथ उसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड मिला था। उसको संज्ञान में रखते हुए जब पुलिस उस विजिटिंग कार्ड पर पहुंची तो पता लगा कि ये व्यक्ति जिसने इनका मकान खरीदा है अभी कुछ दिन पूर्व ही, उसके द्वारा बताया गया कि ये इसका जो नाम है नरेंद्र है और ये अपनी माँ के साथ जिसका नाम ममता है वो यहाँ रहता था और अभी कुछ दिन पूर्व ही 20 लाख रुपए में इसने मकान बेचा है। इसके साथ उसके द्वारा ये भी बताया गया कि 3 लोग इसके संपर्क में थे जो ये मकान बिकवा रहे थे
पुलिस ने इनकी जब CDR का एनालिसिस किया और लोगों से जब पूछताछ हुई और CCTV फुटेजेस वगैरह जब हम लोगों ने निकाले, तो इस प्रकरण में 3 लोग अभी संज्ञान में हमारे आए, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम छुन्ना सिंह है और वो हरिद्वार में AP का एक एडिशनल SI की पोस्ट पे, हेड कांस्टेबल की पोस्ट में तैनात है। वो इस महिला ममता के संपर्क में था और उसके द्वारा ही ये सारा घटनाक्रम, इसकी हत्या की जो पूरी भी साजिश है उसके द्वारा रची गई। इसमें जो ममता है इसने गला घोट के और नरेंद्र का गला घोट के इनको अलग अलग जगह पर इनको डंप किया। नरेंद्र की डेड बॉडी अभी मिली है, ममता की डेड बॉडी को हम लोग अभी खोज रहे हैं। अभी इसमें 3 लोग अरेस्ट इसमें किए जा चुके हैं, जिसमें छुन्ना सिंह है, इसके साथ शहजाद और विनोद, और जो कार जिसमें इनके द्वारा डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया था, जिसमें वारदात हुई थी अल्टो, वो भी हम लोगों ने कब्जे में ले लिया। और बाकी इसका जो पैसा है जो इनके द्वारा इनसे लूटा गया था वो भी पुलिस ने रिकवर किया है, 10 लाख रुपए। और बाकी इन तीनों को ही अभी पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में भेजा जाएगा, वहीं पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये बेसिकली ये जो रहने वाले थे ये तो यहीं सलीमपुर के ही रहने वाले थे, यहीं ये लोग रह रहे थे पिछले 1.5 साल से आके, और अभी इन्होंने यहाँ बेच के इन्हें आगे दूसरी जगह ये लोग अपना मकान खरीदे थे। इसी बीच ये वारदात में इनकी हत्या की गई। बहुत पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि मैं इसको कहूँगा हमारे पूरे स्टाफ की, क्योंकि ना सिर्फ ये ब्लाइंड मर्डर था, जबकि इनका कोई पैरवी करने वाला कोई वादी या कोई परिचित भी नहीं था, कोई परिजन भी नहीं था। SO ने स्वयं जो है इसमें संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद जो पूरा एक तार से तार जोड़ते हुए इस पूरे केस का बहुत सफल रहा गया। सर कितनी टीम? करीब 4 टीमें अलग अलग उसमें लगी थी। अभी एक टीम हमें अभी और बाहर है, अभी वो अभी एक जो हमारा एक संदिग्ध और व्यक्ति है उसके हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्दी उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। और बाकी टीमों ने बड़ा अच्छा इसमें वर्क करते हुए इसका खुलासा किया। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।